राधे राधे। जय श्री श्याम। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक और बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ। आज का प्रसंग है भाग्य ही बलवान होता है। मित्रों, भाग्य से बढ़कर कुछ नहीं मिलता और जो भाग्य में होता है वह एक दिन मिल ही जाता है, तो हमें उसी में संतुष्ट करना चाहिए और ज़्यादा पाने के लालच में हमें नहीं पड़ना चाहिए। मित्रों, इसी संबंध में मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, लेकिन आपसे एक विनती है, जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। बहुत समय पहले की बात है। सीतापुर गांव में भरत नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बेचारा थोड़ी बहुत खेती करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था, मगर इस थोड़ी खेती से उसका गुजारा नहीं चलता था। वह अक्सर दुखी ही रहता था और जब कोई उससे यह कहता कि पंडित जी आप बड़े दुखी रहते हो, तो वह यही उत्तर देता कि भाग्य बड़ा बलवान है भाई, जो भगवान देता है इंसान वही ले पाता है। भाग्य को आज तक किसी ने नहीं बदला, यही सोचकर वह संतुष्ट हो जाता है। एक बार वह खेतों में काम करते करते इतना थक गया कि वह वहीं एक वृक्ष की छाया के नीचे लेट गया, तो पास ही उसने एक काले नाग को देखा जो फन फैलाए खड़ा था। पंडित भरत राम ने उस सांप को देखकर सोचा कि आज तक मैंने नाग देवता की पूजा नहीं की, क्यों ना आज इस नाग देवता की पूजा कर लूं। हो सकता है इससे ही मेरी गरीबी दूर हो जाए। नाग देवता यदि उस पर कृपा कर दें तो उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। यही सोचकर उसने नाग देवता की पूजा आरंभ कर दी। दूध का एक बड़ा कटोरा लेकर उसने नाग देवता के सामने रखते हुए कहा कि नाग देवता, मुझे यह नहीं पता कि आप मेरे खेत में ही रहते हैं। मैं इससे पहले तुम्हारी पूजा नहीं कर पाया, इसके लिए मुझे क्षमा कर दो। अब मेरी इस पूजा को स्वीकार करो और मेरे सारे संकट हरो। इस गरीब के दूध को पी लो। दूध का कटोरा नाग देवता के पास रखकर वह घर चला गया। सुबह उठकर जब भरतराम उस सांप वाली जगह पर गया तो उसे कटोरे में दूध की जगह एक सोने का सिक्का मिला। वह उस सोने के सिक्के को लेकर बहुत खुश हुआ और उसे देखकर उछल पड़ा। खुशी से नाचता हुआ कहने लगा, नाग देवता ने मेरी फरियाद सुन ली, अब तो मैं धनी हो जाऊंगा, मेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे। बंधुओं, उस दिन से भरत राम हर रात को दूध का कटोरा नाग देवता के लिए भरकर रख जाता। सुबह जब वहां जाता तो उसे सोने का सिक्का उस कटोरे बड़ा मिलता। इस प्रकार से पंडित भरत राम के दिन बदल गए, गरीबी दूर हो गई, संकट समाप्त हो गया। घर में खूब अच्छा खाते, अच्छा पीते। हर रात को भरत राम जी यही कहता कि अब नाग देवता की कृपा उस पर हो गई है। एक बार पंडित भरत राम को किसी रिश्तेदार के यहाँ गांव से बाहर जाना पड़ गया। वह जाता हुआ अपने बेटे से हरिराम को यह समझा गया कि हर रात को उस नाग देवता के लिए दूध का कटोरा भरकर रख आना और सुबह उठकर कटोरे से सोने का सिक्का ले आना। हरिराम ने अपने पिता की सब बातें समझ ली। उसे यह पता था कि हमारा काला नाग इस दूध के बदले सोने का सिक्का दिया करता है। कितना अच्छा है यह नाग, ना जाने इसके शरीर के अंदर कितने सिक्के और होंगे। लगता है बहुत बड़ा खजाना है काले नाग के अंदर। वह रात को दूध का कटोरा रखकर हरिराम खेतों में ही सो गया। और जब सुबह उसने काले नाग को उस कटोरे में सोने का सिक्का डालते हुए देखा तो वह सोचने लगा कि मेरे पिताजी कितने पागल हैं जो हर रोज इस काले नाग को दूध पिलाते हैं। अरे, जब इसके अंदर सोने के सिक्के भरे पड़े हैं तो क्यों ना इस काले नाग को मारकर एक ही दिन में अमीर बन जाएं। सारे सिक्के एक ही दिन में मिल जाएंगे तो दूध भी नहीं पिलाना पड़ेगा। बंधुओं, लालच बहुत बुरी वाला होती है। हरिराम भी लालच में आ गया। हरिराम लालच में अंधा हो गया था। वह बड़ा सा लठ लेकर आया और उस काले नाग पर दे मारा, जिससे सांप मर गया। हरिराम ने उसके पेट को फाड़कर सोने के सिक्के निकालने की
कोशिश की, मगर उसके पेट में एक भी सिक्का नहीं था। तो वह पछताने लगा, अपनी करनी पर रोने लगा और वह कहने लगा, वारे भाग्य, वास्तव में तू बड़ा बलवान है। लालच ने हरिराम को अंधा किया था तो उसने रोज आने वाले धन को भी खो दिया। बंधुओं, इससे हमें यह सीख मिलती है, जो प्राणी अपने ही शरण में आए हुए लोगों की दया नहीं करता वह कभी खुश नहीं रहता और लालच में पड़कर वह मिली हुई सभी चीज़ों को भी खो देता है, जिससे वो उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बंधुओं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि आप तक हमारी सारी वीडियो पहुंच सकें। धन्यवाद।